अब भगवान का आगमन चींटी के घर होगा। दुनिया का ये दस्तूर है कि गरीब की सुनने वाला वो ईश्वर ही है, वो तीसरी शक्ति वो महाकाल ही है जो गरीब की सुनता है। बाकी इस दुनिया में कलयुग में कोई इंसान की नहीं सुनता। तो चींटी के घर भगवान विराजे। कुंभ राशि वालों, जीवन में अब तरक्की के योग इन 64 दिन में आपके लगने वाले हैं। यहां स्थितियां ऐसी बदलेंगी जो तूफान की तरह आपके जीवन में आपकी खुशियों का धन के रूप में, आपके काम धंधे नौकरी व्यापार जो भी आप करते हैं उसमें खुशियों का आगमन होगा। देखिए यहां शुक्र को राजा का खिताब दिया गया है जो कि दौलत का राजा है, जीवन में सुख का राजा है। प्रेम, सुंदरता, खुशबू, रुपया पैसा, दौलत, गाड़ी घोड़े, मकान दुकान, सजावट, ये सब चीजें किससे आती हैं? शुक्र से, क्योंकि शुक्र साक्षात लक्ष्मी है, रुपया पैसा है। शुक्र 64 दिनों में 2 राजयोग बनाएंगे। कुंभ राशि वाले बहुत परेशान हैं। शनि की 7.5 ने उन्हें नेस्त नाबूद कर दिया, शनि की 7.5 ने बर्बाद कर दिया। चीजें बहुत खराब हो गई। पिछले 5 साल उन्हीं से ही पूछो कि वो पिछले 5 साल कैसे उनके गुजरे हैं। मगर मित्रों, समय एक सा नहीं रहता, बुरे दिन का भी अंत होता है। कुछ समय कुछ दिन ऐसे आते हैं जो बहुत दिनों बाद वर्षों बाद आते हैं, मगर जब आते हैं तो जीवन की गरीबी दरिद्रता को एकदम से खत्म कर देते हैं। ये 64 दिन का कार्यकाल जो मैं बताने जा रहा हूं, आपके जीवन के वो पल होंगे जो शनि राहु आपके जीवन में आपको सल्तनत का सुल्तान बना के जाएंगे। यहां कुंभ राशि वालों की परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है, मगर वो तीसरी शक्ति है जो महाकाल के रूप में है, वो आपकी परेशानी सुनेगी। शनि की 7.5 उतर रही है। फ्लक्चुएशन की स्थिति पहले बनी थी, मगर अब फ्लक्चुएशन आपकी खत्म होगी और जिंदगी में आपका जो ग्राफ है वो बढ़ेगा। इज्जत चली गई, नौकरी चली गई, व्यापार में लॉसेस हुए, कर्ज हो गया आपके ऊपर पिछले 5 साल में। आपका स्वास्थ्य खराब है, मार्केट में समाज में आपका रुतबा घटा है, मगर अब चीजें सुधरेंगी। 6 फरवरी सन 2026 से शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये राशि परिवर्तन बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। सबसे पहले तो शुक्र राहु की युति बनेगी। राहु आपके लगन में बैठे हैं, केतु आपके 7वें घर में बैठे हैं। यहां जो राहु है वो योग कारक हो जाएगा कुंभ राशि कुंभ लगन वालों के। तो लगन में शुक्र राहु की युति एक ऐसा वरदान देगी जो राहु की मलिनता है, गरीबी है, जो परेशानी है, जो राहु अब तक आपको शुभ फल नहीं दे पा रहा था, ये 6 फरवरी सन 2026 से पूरी फरवरी में आपके जीवन के रुतबे बदल देगा। राहु को बताया गया है विदेश का कारक, ट्रिकों का कारक, योजनाओं का कारक, प्लानिंग का कारक और प्लानिंग को एक्टिवेट करने का कारक। यहाँ जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, ऑफलाइन काम करते हैं, उनके लिए बहुत समय अच्छा है। जो पुराने व्यापारी हैं उनके चेहरे मुस्काएंगे। कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसमें हर तरीके से तरक्की के योग हैं, क्योंकि शुक्र राहु की युति वरदान लेके आएगी और राहु की पावर को बढ़ा देगी। राहु पूरे वर्ष आपके कहां लगन में बैठे रहेंगे? सतविसा नक्षत्र के 3रे चरण में अभी चल रहे हैं। 2 अगस्त सन 2026 तक सतविसा नक्षत्र में ही रहेंगे। यहां जब लगन में राहु बैठेंगे तो सप्तम भाव को देखेंगे तो उसके भी योग बनेंगे। आप कोई पार्टनरशिप में काम करते हैं, विदेशों से जुड़े हुए हैं, विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, कोई सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं और वो अब तक मिल नहीं रही थी, कोई मल्टीनेशनल कंपनी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, वो आपके इंटरव्यू फेल हो रहे थे, तो ये चीजें अब 6 फरवरी सन 2026 से आपके जीवन में रूमानी लेके आएगी। अब जो दूसरा राजयोग बनेगा वो बनेगा 2 मार्च सन 2026 से। यहाँ शुक्र 2 मार्च सन 2026 को फिर राशि परिवर्तन करेंगे और ये राशि परिवर्तन 100 वर्ष बाद हो रहा है, क्योंकि यहाँ शुक्र और शनि की युति बनेगी। शनि आपके कहाँ है? धन भाव में, दूसरे घर में। अब राहु और शुक्र की युति टूट के जब शनि शुक्र की युति बनेगी तो ये नीच भंग राजयोग बनाएगी, क्योंकि यहां शनि क्या है? नीच के तो नहीं है, मगर मीन राशि में अच्छा फल नहीं देते। मगर जब शुक्र मीन राशि में आते हैं तो जो उच्च के हो जाते हैं। धन कुटुंब वाणी स्थान में जब कुंभ राशि वालों के दूसरे घर में शुक्र आएंगे तो ये बहुत अच्छा योग बनाएंगे। आपके जीवन की गरीबी, पैतृक संपत्ति से लाभ, आप वाणी से संबंधित कोई काम करते हैं, मार्केटिंग से संबंधित कोई काम करते हैं, फाइनेंस से संबंधित कोई काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे योग। कुटुंब में जो भी परेशानियां आए वो दूर हो जाएंगी। मगर मैं कुछ सावधानियां भी बताऊंगा, उसका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब खुशियां आती हैं तो संग के संग में नजर भी चलती है, उससे भी व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए।
टेंशन, डिप्रेशन, परेशानियां ये कुंभ राशि वालों की खत्म होगी। जो लोग किसी भी रूप में जो है लोहा, कोयला, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, खाने पीने का काम, कैटरिंग से संबंधित काम, वेडिंग सीजन चलेगा तो वेडिंग सीजन से संबंधित कोई भी आप काम करते हैं, उन लोगों के व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। जो लोग नौकरी पेशा हैं वो नौकरी चाहते हैं अच्छी तो अच्छी मिल जाएगी, ट्रांसफर चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं तो उनके इंक्रीमेंट के योग लगेंगे। यहाँ स्वास्थ्य भी आपका पहले से उत्तम रहेगा। मगर यहाँ जब 6 फरवरी सन 2026 की हम बात करते हैं तो शुक्र राहु की जब युति बनेगी तो वो कुछ धोखे को भी दर्शा रही है। रुपया, पैसा, काम, धंधा, नौकरी, व्यापार आपके जो कर्म से जुड़ा हुआ है वो तो तरक्की है, ग्राफ ऊंचा होगा, पुरानी परेशानियां खत्म होंगी। मगर दूसरी कहानी जब ये निकल के आती है, जब शुक्र राहु की युति गोचर में आती है तो वो क्या करती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इसको उजागर करती है। या तो आप अनमैरिड हैं और आपका लव अफेयर्स काफी समय से चल रहा है तो समाज में ये अब खुल जाएगा, इस चीज का आप ध्यान रखना। या आप मैरिड हैं और आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, शादी के बाद भी आप आदमी हैं या आप लेडीज हैं, उनके मैरिटल अफेयर्स समाज के सामने खुल जाएंगे, खुलासे हो जाएंगे, आप देखना उसमें। तो आपको इस चीज से बचना है, थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। कोई भी रिश्ते बनाने हैं, कोई भी जो है भारी रिश्तों को बनाना है या अपने पति को या अपनी पत्नी को आप धोखा दे रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखना भैया, क्योंकि ये चीजें आपको बर्बाद कर सकती हैं। रुपया, पैसा, काम, धंधा, नौकरी, जो लोग कुछ करना चाहते हैं उनके लिए 64 दिन 2 राजयोग बनाएंगे। उनकी गरीबी निश्चित दूर होगी, परेशानियां दूर होंगी, चिंताएं दूर होंगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कुटुंब में लाभ मिलेगा, परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी, शादी विवाह के योग भी बनेंगे। ये सब चीजें आपके जीवन में आएंगी। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, विदेश यात्राएं करना चाहते हैं या आप कोई घर से दूर कहीं जाना चाहते हैं, घूमने फिरने जाना चाहते हैं, काम के सिलसिले में जाना चाहते हैं, नौकरी के सिलसिले में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए तो समय अब बहुत अच्छा है। मगर जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में बार बार कह रहा हूं क्योंकि 6 फरवरी से लेके और 2 मार्च तक शुक्र राहु की युति बनेगी, तो जो लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं शादी से पहले या शादी के बाद, उनको बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो समाज में आपकी इज्जत खराब हो सकती है, खुलासे हो सकते हैं, आपका उससे जो है आपकी जो गुडविल है वो खराब हो सकती है। तो भैया धोखा दगा किसी का सगा नहीं हुआ है, आपको धोखे से संबंधित चीजें जो है बचाना है, अपने इज्जत को बचाना है, अपनी गुडविल को बचाना है, जिससे आपके काम, धंधे, नौकरी, व्यापार में कोई परेशानी ना हो। रही बात जो है आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य भी उत्तम होगा, टेंशन, डिप्रेशन की स्थितियां भी खत्म होंगी। बस जो मैंने सावधानियां बताई हैं उससे आपको सचेत रहना है और जीवन में तरक्की करने के लिए आपको सही दिशा, सही डायरेक्शन में चलना है। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए अच्छा है, मगर जो लोग शेयर सेंसेक्स का काम करते हैं वो बिना जन्म पत्रिका दिखाए किसी भी रूप में शेयर सेंसेक्स में पैसा ना लगाएं, क्योंकि यहाँ उतार चढ़ाव के योग बहुत बनेंगे। अभी देखिए कितना जो है सोना चांदी ऊपर हो गया, फिर एकदम से डाउन हो गया, तो उनको थोड़ा सा बचाव करने की जरूरत है। वो जो है अपने जीवन में तरक्की करने के लिए थोड़ा सा कुंडली पे काम करें, ग्रहों पे काम करें, और ये फ्लक्चुएशन जो चल रही है तो उससे थोड़ा सा बचें, क्योंकि इसमें अनुभव होना और कुंडली का साथ होना बहुत जरूरी है। बाकी जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, नया घर लेना चाहते हैं, जो लोग जो है कॉस्मेटिक से संबंधित काम करते हैं, डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, इस तरीके से जो लोग आर्टिस्ट हैं उनके लिए बहुत तरक्की के योग बनेंगे। बस थोड़े उन लोगों को मैं सावधान करना चाह रहा हूं जो उतार चढ़ाव वाले कामों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें पैसा बिल्कुल ना लगाएं, जुआ सट्टा लॉटरी से दूर रहें, और जो पार्टनरशिप करें, क्योंकि शुक्र राहु की युति 6 फरवरी से बनेगी तो आपके समसप्तक दृष्टि से केतु को देखेगी। तो शादी विवाह के लिए, सगाई, रोका मंगनी के लिए समय अच्छा है, मगर कुंडली मिला के शादी करें, कुंडली मिला के अपना परिवार बसाएं, और लव जो अफेयर्स करते हैं उनको भी धोखा मिल सकता है, तो वो भी थोड़ा सा बहुत देख परख के अपने जीवन में अपनी गुडविल को बचाएं। इस चीज का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा समय है। पार्टनरशिप करें तो सोच समझ के करें, चाहे वो लाइफ पार्टनरशिप हो, चाहे आपकी बिजनेस पार्टनरशिप हो। बाकी नौकरी, व्यापार, काम, धंधे, स्वास्थ्य, पैतृक संपत्ति के लिए बहुत अच्छा समय है, नई गाड़ी लेने के लिए बहुत अच्छा समय है, आपकी पुरानी परेशानियां खत्म होंगी। सावधानियां मैंने बताई थी,
खुश रहिए, आबाद रहिए। बहुत अच्छा समय है। शनि राहु केतु की जब कृपा मिल जाती है तो वो व्यक्ति झोंपड़ी से महल तक का सफर तय कर लेता है, और जब इनकी कृपा नहीं मिल पाती है तो वो व्यक्ति गरीबी का जीवन भोगता है और छोटे छोटे सामान को तरसता है। आपकी कुंडली का बूस्ट और आपकी राशि का बूस्ट अगर पावरफुल हुआ तो ये आपको 64 दिन में रंग से राजा बना जाएंगे। मगर ध्यान रखना, छप्पर फाड़ के पैसा जब ही आएगा जब आप लगन फोकस से काम करेंगे, अपने कर्मों को एक्टिवेट रखेंगे। क्योंकि ये ग्रह भाग्य के भरोसे नहीं बैठते। कुछ राजयोग बनते हैं, कुछ राजयोग 51 साल बाद बनते हैं, कुछ राजयोग 100 साल बाद बनते हैं। मगर इन राजयोगों का फल तभी होता है जब अपने कामों को एक्टिवेट करें। नौकरी में ध्यान, आपके व्यापार में ध्यान, आपकी लगन से आप कोई काम कर रहे हैं, फोकस लगा के काम कर रहे हैं, तो ये उन्हीं का साथ देती हैं जो आदमी दिन और रात अपने कर्मों को एक्टिवेट रखता है। जो आदमी भाग्य भरोसे बैठा रहता है उनका साथ ये नहीं देते। फिर आप कहेंगे कि इन राजयों को लाभ नहीं मिल रहा। तो ध्यान रखिए, कर्म को करना पड़ेगा। इन 64 दिनों में अगर आपने बूस्ट मारना है, थोड़ी सी पुश लगा लीजिए, तो आपके जो सपने पुराने पड़े हुए हैं, चाहे वो गाड़ी से लेकर है, शादी विवाह से लेकर है, आपकी नौकरी को लेकर है, संतान से संबंधित कोई चिंता है वो भी खत्म होगी, पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलेगा और घर के मन मुटाव दूर होंगे। बहुत अच्छा समय है। 6 फरवरी से 2 मार्च, 2 मार्च से लेके पूरा मार्च और अप्रैल तक का समय बहुत प्यारा है। 2026 के ये 64 दिन बहुत प्यारे, बहुत सुंदर रहेंगे। आपके जीवन में खुशियां देंगे। ऊपर वाला रक्षा करे, ईश्वर आपका साथ दे, महादेव की कृपा आप पे अवश्य बनेगी। वीडियो पसंद आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखना। आपके जीवन में ईश्वर खुशियां दे, माता रानी कृपा करे। मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।